मुस्लिम का दामाद हूँ। हाँ? मेरे आप मुस्लिम के दामाद हैं? हाँ, मैं खुद कह रहा हूँ, सबको पता है कि मुस्लिम का दामाद हूँ। मेरे फादर लो 2-3 बार एमपी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रह चुके हैं यूपी से। मुस्लिम देशों में तबलीगी जमात बैन है, लेकिन भारत में आखिरकार चालू क्यों? याचिकाकर्ता अभी हमारे साथ सिमरन गुप्ता जी है। जानेंगे कि क्या उद्देश्य है इस याचिका का। सुप्रीम कोर्ट में जो है याचिका दायर करवाए हैं। नमस्कार जी। नमस्कार, जय श्री राम। कैसे है आप? देखो, अभी तो मैं सही हूँ और सही रहूँगा। लगातार धमकियों के बावजूद अब मैं पहले भी चैनल पे कह चुका हूँ, धमकियों से मैं नहीं डरता। एक फौजी का बेटा हूँ, शहीद का बेटा हूँ। अच्छा। ना डरना सीखा है, ना डरूंगा। और मैं तो धमकी देने वालों से एक बात कहता हूँ, अगर तुम वाकई में अपने बाप की औलाद हो तो जगह बताओ, टाइम बताओ, वहीं पर आने को तैयार हूँ। इतना मादा रखता हूँ कि 2-4 को लेके मरूंगा। 4 को लेके जाना है। हाँ, और खासकर जिहादी आतंकवादियों को। देश के लिए, मतलब देश के लिए मैंने क्या कहा, पहले ही कहा, हमेशा ही कहता हूँ कि शहीद का बेटा हूँ, शहीद का भाई हूँ। इतना नहीं करता कि मेरे मदर फादर देश के लिए कुर्बान हुए हैं, तो मेरा भाई देश के लिए कुर्बान हुआ है बॉर्डर पे, तो मैं अपने देश के लिए और सनातन के लिए कुर्बान हो जाऊँ, मुझे परवाह नहीं। सवाल है, जिस बहुसंख्यक मुस्लिम देश में जो है तबलीगी जमात तो बैन है, लेकिन भारत में आखिरकार चालू क्यों? कौन इसका पनाह दे रहा है? ये हमारे देश के कुछ सेकुलर कुत्ते हैं, सेकुलर कॉकरोच हैं, उनकी वजह से तबलीगी जमात और जमीयत उलमा हिंद जैसे आतंकवादी संगठन पनप रहे हैं यहाँ पे। अच्छा। अगर हमारे देश में राष्ट्रवादी सरकार होती पहले, जिस तरह आज है, हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, हमारे देश के गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी हैं, और हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय महाराज योगी आदित्यनाथ जी हैं, अगर इन जैसे नेता पहले होते तो किसी भी जिहादी आतंकवादी तबलीगी जमात जैसे और जमीयत उलमा हिंद जैसे PFI जैसे संगठनों की औकात नहीं थी सर उठाने की। अच्छा, औकात नहीं थी। तबलीगी जमात बनाया इसलिए गया था। RSS की स्थापना 1925 में नागपुर में हुई थी। कांग्रेस ने काउंटर करने के लिए तबलीगी जमात की स्थापना 1926 में यहाँ पे कराई नूह से। जबकि तबलीगी जमात एक मुस्लिम समुदाय को आगे बढ़ाने के लिए, मुस्लिम समुदाय का विकास करने के लिए बनाया गया था। मगर आज दुर्भाग्य की बात यह है कि तबलीगी जमात मुस्लिमों का विकास ना करके, मुस्लिम युवाओं का विकास ना करके आतंकवाद को बढ़ावा दे रहा है। तबलीगी जमात सरेआम कह रहा हूँ। एक बात बताओ, 2020 में तबलीगी जमात का नाम काफ़ी हाईलाइट हुआ। कांग्रेस सरकार ने भी, हमारी सरकार ने उसके खिलाफ काफ़ी FIR की। उस टाइम भी मोदी जी थे, कोरोना काल के समय है ना, 20-25 FIR हुई, सब कुछ हुआ। उसके बाद मौलाना साद फरार रहा। हमारी सुरक्षा एजेंसियों के अफसर्स बहुत ईमानदार कर्मठ हैं, सबकी तारीफ़ करता हूँ। उन्होंने भरपूर कोशिश की मौलाना साद को अरेस्ट करने की, मगर हमारे देश के सेकुलर नेताओं ने हमारे पुलिस प्रशासन पर दबाव बना के उसे रिहा कराया। और आज वो है, तबलीगी जमात के खिलाफ जितने भी केस रजिस्टर्ड किए गए थे वो सारे वापस हो गए, उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई। तबलीगी जमात का मुख्यालय नियामुद्दीन में था, सील किया MCD ने, और किसी कारणवश उसे खोलना पड़ा। ये हमारे देश का दुर्भाग्य है। हमारे देश के सेकुलर कुत्ते, सेकुलर कीड़े ऐसे हैं जो अपनी कुर्सी के लिए अपने घर की बहन बेटियों को भी तबलीगी जमात जैसे आतंकवादी संगठनों के दरवाजे पे भेज सकते हैं। बहुत सारे बेटियों के साथ लगातार जिहाद वाला मामला सामने आया है। क्या लग रहा है, इसके आड़ में वही लोग समर्थन कर रहे हैं? मैं आपको खुल के बता रहा हूँ, तबलीगी जमात और जमीयत उलमा हिंद जैसे संगठन जितने भी हैं वो आतंकवाद को सपोर्ट करते हैं, आतंकवादियों को सपोर्ट करते हैं, लव जिहाद को सपोर्ट करते हैं, लैंड जिहाद को सपोर्ट करते हैं। और जितने भी हमारे हिंदू माँ बहनों के साथ लव जिहाद होता है, उन सबको करने वालों के साथ फंडिंग करते हैं। उन सभी को सपोर्ट तबलीगी जमात और जमीयत उलमा हिंद करता है। तो आप जो इसके खिलाफ याचिका दायर की है सुप्रीम कोर्ट में, तो क्या लग रहा है, आपको न्याय मिल पाएगा देश को? मुझे अपने देश की न्याय प्रणाली पर, माननीय सुप्रीम कोर्ट पर, माननीय हाई कोर्ट पर पूरा विश्वास है कि जिस तरह PFI बैन किया, सुप्रीम कोर्ट PFI का भी आप ही जो है केस लड़े थे। हाँ, जिस तरह PFI बैन हुआ उसी तरह तबलीगी जमात और जमीयत उलमा हिंद भी बैन होगा। और ये संगठन तो क्या, जो भी हमारे देश में आतंकवाद फैलाएगा, चाहे कोई भी संगठन हो, वो संगठन को बैन करा के रहूँगा। और मैं तो भारत सरकार से यहाँ तक मांग कर रहा हूँ, जितने भी हमारे देश में मस्जिद मदरसे हैं जहाँ से आतंकवाद को बढ़ावा मिलता है, लैंड जिहाद को बढ़ावा मिलता है, लव जिहाद को बढ़ावा मिलता है, उन सभी मस्जिद मदरसों को बैन कर देना चाहिए। बिल्डोजर लेके तोड़ देना चाहिए। तोड़ तो देना चाहिए। एक सवाल है सिमरन जी, आखिरकार इस देश में बहुत सारे ऐसी संस्था है, लेकिन आखिरकार हिंदू शक्ति दल ही क्यों जो है इस समय खुल के सामने आती है?
देखो आप क्यों ही बहुत सारे हैं हमारे। एक दिल्ली में प्रीत भाई हैं, पीयूष रोही हैं, वो काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं। एक दीपक शर्मा जी हैं, वो भी अच्छा काम कर रहे हैं। एक दीपक मलिक हैं, वो भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। हम लोग सभी अपने अपने स्थानों पर काम कर रहे हैं। हिंदू शक्ति दल एक छोटा सा संगठन है। आप सबका प्यार है, मीडिया का और हमारे देश के सनातनी भाइयों का प्यार है कि हिंदू शक्ति दल को ये कार्य करने का मौका मिलता है। मैं तो ये कह रहा हूँ, अगर हिंदू शक्ति दल के सभी कार्यकर्ताओं को और मुझे मौका मिले देश पे बॉर्डर पे जाके लड़ने का, तो हिंदू शक्ति दल बॉर्डर पे जाने को तैयार है। हमारे हिंदू शक्ति दल में जितने भी ग्रुप्स हैं, जितने भी हम युवा हैं, सारे आर्मी फैमिली से हैं। किसी के पिताजी शहीद हुए हैं, किसी का भाई शहीद हुआ है, किसी की मम्मी मदर शहीद हुए हैं, किसी के परिवार में जो आर्मी से हैं वही हिंदू शक्ति दल में हैं। अच्छा, जो आर्मी से वही है। हाँ, जो आर्मी, जिसके परिवार के आर्मी है वही हिंदू शक्ति में ज़्यादातर। क्या कुछ रूल्स है हिंदू शक्ति रूल्स हमारा ये है हमारा कि हम लोग एक क्राइटेरिया क्राइटेरिया चला रहे हैं कि अगर कोई भी हिंदू भाई है? सनातनी किसी भी मुस्लिम बहन से शादी करना चाहता है, अच्छा, बशर्ते लाइफ टाइम उसके साथ रहे। जिस तरह हमारी माँ बहन है उस तरह वो भी हमारी माँ बहन है। बिल्कुल। उसे अपने घर की लक्ष्मी बना के रखे, उसका हम तन मन धन से उसकी सपोर्ट करेंगे। चाहे किसी भी तुर्रम खां की बहन हो, किसी भी डॉन की बहन हो, किसी माफिया की बहन बेटी हो, हमारे घर की लक्ष्मी बन के हमारे घर में रहेगी वो। ये मैं आपको चैलेंज कर रहा हूँ कि किसी भी डॉन की हो, किसी भी माफिया को, किसी भी हिंदू शक्ति दल में जुड़ने के लिए जो है पहले मुस्लिमों से शादी नहीं, जरूरी नहीं है। आप हिंदू शक्ति दल में आएँ, आपका स्वागत है, मगर हमारी एक शर्त है हिंदू शक्ति दल की, आपको सनातन के लिए, सनातन के प्रति, देश के प्रति और अपने धर्म के प्रति वफादार रहना पड़ेगा। हिंदू शक्ति दल का एक नारा है जो हिंदू शक्ति दल के सभी कार्यकर्ता कहते हैं, जितना सम्मान हम अपने गीता भागवत का करना जानते हैं, गुरु ग्रंथ साहब का करना जानते हैं, उतना ही सम्मान हम कुरान और बाइबल का करना जानते हैं। जो हमारे धर्म के बारे में बोले उसके कानून की भाषा में रहकर उसका पिछवाड़ा तोड़ना भी जानते हैं। तोड़ना तो जानते हैं। बहुत सारे लोगों के मन में अभी भी सवाल जग रहा होगा कि क्या सिमरन जी खुद शादी किए हैं क्या? जो हाँ, मैं खुद कह रहा हूँ मुस्लिम का दामाद हूँ। मेरे आप मुस्लिम की दामाद हैं? हाँ, मैं खुद कह रहा हूँ, सबको पता है कि मुस्लिम का दामाद हूँ। मेरे फादर लो 2-3 बार MP मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रह चुके हैं यूपी से, और सब लोग जानते हैं, उनके लिए नाम नहीं लूँगा उनका मैं, कि उनके भी वो भी मेरे पिता तुल्य हैं। उनका मैं सम्मान करता हूँ कि उनकी बेटी मेरे घर की लक्ष्मी है, और मेरी वाइफ कम मेरी फ्रेंड ज़्यादा हैं। अच्छा, फ्रेंड है वाइफ। आज हमारी शादी को 19 साल हो चुके हैं, हम लोग एक फ्रेंड की तरह रहते हैं। और तो और सुन के आप ताज्जुब करेंगे, मेरी वाइफ एक अब हिंदू है, सनातनी है, उसके बावजूद भी कृष्ण जन्मभूमि की मुख्य पिटिशन उसमें मुख्य है, उनके नाम से पिटिशन है। अच्छा, हाजी अली की मुख्य पिटिशनर है, समझे? यानी पूरी सनातनी बन गई। सनातनी थी वो। अच्छा, अब मैं तो कह रहा हूँ कि हमारे धर्म में, सनातन धर्म में कोई भी आना चाहता है उसका स्वागत है, हम उसका सम्मान करते हैं। मगर ये भी कहना चाहता हूँ, कुछ एक हिंदू संगठन जो दुकान चला रहे हैं, हिंदू शक्ति दल उनका भी इलाज करना शुरू कर देगा। जो धर्म के नाम पर चंदा वसूलते हैं, या तो मैं सनातन धर्म के लिए कार्य करो, सनातन धर्म को बदनाम मत करो, और लव जिहाद करने वाले, लैंड जिहाद करने वाले आतंकवादियों के खिलाफ खुल के बोलो, मैं आपका साथ दूंगा हर तरह से। देश के जो युवा है जो सेकुलरिज्म की बात करते रहे, उनसे कुछ मैसेज देना चाहेंगे आप? मैं सेकुलर कीड़ों को, सेकुलर कॉकरोचों को एक बात कहना चाहता हूँ। एक कांग्रेस जनता पार्टी का एक सुअर था जो काफ़ी सोशल मीडिया पर बयान दे रहा कि एयरपोर्ट पहुँचो, अगर पुलिस फोर्स कुछ करेगी अपना स्प्रे लेके चलो, डंडा हो लेके, उससे एक बात कहना चाहता हूँ, अगर तू अपने बाप की औलाद है तो एक बार आ जाना। कहाँ? जगह बता दे कहाँ पर आना है, मैं आ जाता हूँ। अपना घर का एड्रेस बता दे, मैं आ जाता हूँ तेरे घर पे, और तेरे इलाज मैं अच्छी तरह ठुकाई करता हूँ तेरी। मैं खुलेआम कह रहा हूँ, यानी सिमरन गुप्ता का खुली की चुनौती है। खुला, मैं तो साफ कह रहा हूँ। मैंने क्या कहा आपसे, मैं खुलेआम कह रहा हूँ, एक शहीद का बेटा हूँ, शहीद का भाई हूँ। जितना सम्मान मैं अपने सनातन का करता हूँ, धर्म का करता हूँ, कानून का करता हूँ, उतना ही सम्मान हर धर्म का, हर मज़हब का करता हूँ। और जो मेरे धर्म, देश और मज़हब के बारे में बोले उसे अच्छी तरह तोड़ना भी अच्छी तरह जानता हूँ मैं। खुलेआम चैलेंज है मेरा उन। और कांग्रेस जनता पार्टी जो है एक आतंकवादियों का संगठन है। कांग्रेस जनता पार्टी, खुलेआम कह रहा हूँ, कांग्रेस जनता पार्टी आतंकवादियों का संगठन है, खालिस्तानी आतंकवादियों का संगठन है, सेकुलर कुत्तों का संगठन है, यूथ का संगठन है। यूथ, अगर वाकई में हमारे देश का यूथ ऐसा है ही नहीं, कांग्रेस के जैसा नहीं है, बिल्कुल नहीं है। हमारे देश का यूथ बीड़ है, अपने देश से प्यार करता है, अपने धर्म से प्यार करता है, और हमारे देश के बारे में, हमारे धर्म के बारे में कोई बोले उसे हमारे देश का यूथ अच्छी तरह तोड़ना भी जानता है। तोड़ना जानता है। ठीक है सर, समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। कुल मिलाकर आपने सुने अभी हमारे साथ हिंदू शक्ति दल से सिमरन गुप्ता जी थे। इन्होंने
तबलीगी जमात को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर किए है और इनका जो प्रतिक्रिया था रखे। बाकी अब आपका प्रतिक्रिया क्या कहता है, क्या आप भी जो इनका साथ देना चाहते हैं नीचे कमेंट में लिख सकते हैं। मिलते किसी अन्य खास खबरों के साथ, लेना चाहेंगे विदा। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।